हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज इस सीरीज का 7वां सेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम क्यों वेस्ट करना है ना। तो बात कर लेंगे बीच में। देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी यहाँ पे देखिए दिख रही है, हमारे आर्मी की मोबिलिटी दिख रही है। इसकी मतलब क्या है, इसका मतलब है गतिशीलता। ठीक है, द एबिलिटी टू मूव फिजिकली। तो ये फिजिकली मूव कर रहे हैं क्योंकि योग्य हैं ऐसे दलदली क्षेत्रों में दौड़ने के। ठीक है, तो मोबिलिटी मीन्स की गतिशीलता। सिनोनिम्स है फ्लैक्सिबिलिटी, और फिर क्या है, फ्लैक्सिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। ठीक है, तो समथिंग इज पोर्टेबल, समथिंग इज फ्लैक्सिबल, दैट्स मीन इज द मोबिलिटी, मोबाइल। ठीक है, चलिए एंटोनिम्स देखिए क्या है। स्टिडनेस, रिजिडिटी। अगर किसी के अंदर दृढ़ता है, स्टिडनेस है, तो वो मोबिलाइज नहीं हो सकता। वो मोबाइल एक जगह से दूसरे जगह मूव करके नहीं जा सकता। ठीक है, अगर कोई स्टोन ऐसे बड़ा सा रॉक नीचे पड़ा हुआ है, अगर वो रिजिड है तो वो इसका अपोजिट है। ठीक है, किसका, मोबिलिटी का। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, सॉर्ड। क्या है, सॉर्ड। सॉर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब है ऊंची उड़ान भरना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाज क्या कर रहा है, ऊंची उड़ान भर रहा है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, स्केलेट, एक्सकेंड। ठीक है, तो एस्केलेट एंड स्कैंड क्या है, सॉर्ड की आप सिनोनिम्स हैं। पता ना, इसके वेलोसिटी आपने सुना होगा जिसको हम पलायन वेग बोलते हैं। तो स्केलेट एंड एक्सेंट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है, डिसेंट, स्लम्प। ठीक है, असेंट, डिसेंट, पता है ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो escalate and ascent are the synonyms of sword, SOARED। उसके बाद एंटोनिम्स क्या है, डिसेंट एंड स्लम्प। ओके, देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस खुद तैयार करना है। ठीक है, देखिए टेम्परेचर विल soar ओवर द वीकेंड से द वेदर फोरकास्टर्स। ठीक है, तो ताप बहुत अधिक बढ़ गया, ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर जब तक ये सप्ताह ख़त्म होगी, ओवर द वीकेंड से द वेदर फोरकास्टर, जो मौसम विभाग का मतलब मौसम को क्या करने वाले हैं, फोरकास्ट पूर्वानुमान लगाने वाले लोग ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, या फिर कहते हैं। अगला वर्ड देखिए, ओ अगला वर्ड देखिए क्या है, होपिंग। यहाँ पे वेल मछली क्या कर रही है, तैर रही है। ये बहुत विशाल है, होपिंग मीन्स होता है विशाल। ठीक है, और एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ी है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, मैसिव या फिर जाइजेंटिक। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है, स्मॉल एंड लिटिल। ठीक है, तो वोपिंग का एंटोनिम्स है स्मॉल एंड लिटिल, सिनोनिम्स है मैसिव एंड जिजेंटिक। जिगेंटिक या जिजेंटिक बोलते हैं ना, बहुत जियांट है। तो ठीक है, अगला वर्ड देखिए क्या है, इपोकाल। इपोकल मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण। तो अनइक्वली और हाईली सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो किसी को यहाँ पे सजा दी जा रही है, ये कोई मुजरिम था जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, उसको सजा देना। ठीक है, इपोकल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। रिकरिंग, ओकेशनल। रिकरिंग एंड ओकेशनल क्या है, इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या है इसका, कांस्टेंट या फ्रिक्वेंट। ठीक है, कांस्टेंट या फ्रिक्वेंट किसके एंटोनिम्स हैं, इपोकल के। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखिए क्या है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स क्या होता है, संक्रमण। जैसे ये कोई टिड्डे का बच्चा है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, एक उसने अंडा दिया, धीरे धीरे वो ग्रो हुआ, फिर इतनी बड़ी तितली निकली। यहाँ पे देखिए थोड़ा और विकास, ये तितली बाहर निकल गई, और ये ट्रांजिशन फेज है, एक से लेके इसका मेच्योरिटी तक का आना, दैट्स कॉल्ड ट्रांजिशन, संक्रमण। ए चेंज और शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट सब्जेक्ट प्लेस इत्यादि टू अनदर। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, कन्वर्जन, अल्ट्रेशन। तो देखिए ये एक अंडे से एक बच्चा बनी। ठीक है, तो कन्वर्जन, अल्ट्रेशन। एंटोनिम्स क्या है, इडनेस, सेमनेस। ठीक है, सेमनेस मीन्स क्या, बने रहना एक ही प्रकार से। इडनेस मीन्स भी एक ही स्थिति में बने रहना। तो इडलनेस एंड क्या है, सेमनेस, बोथ आर द एंटोनिम्स ऑफ ट्रांजिशन। ओके, चलिए अगला वर्ड देखिए, पेनरी।
एक एडजेक्टिव है प्लेनरी, इसका मतलब होता है परिपूर्ण, ठीक है। क्या होता है, एक होता है ना प्लेंटी मात्रा में उसे भोजन देना, नहीं तो फिर भूख लग जाएगी, तो प्लेनरी इज समथिंग लाइक दैट। प्लेनरी मीन्स परिपूर्ण। सिनोनिम्स क्या है, अनकंडीशनल, ऑब्सोल्यूट, ओके। अनकंडी कहते हैं ना कि आई लव हर अनकंडीशनल, आई लव if someone is in the front of you as a mother, mom, dad, or your girlfriend or someone friends, then you can represent in that I love you unconditional. Okay, यहाँ पे देखिए क्या एंटोनिम्स, restricted, limited, okay, restricted and limited are both the antonyms of plenary, okay, plenary, that is the plenary, unconditional, absolute are the synonyms of plenary, okay। तो ये भी वर्ड आपका तैयार हो गया। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। देखिए फोटो देखते रहिएगा, यहाँ पे फोटो क्या है, परिपूर्ण है ये सभा विद्वानों से या फिर विद्वान लोगों से। चलिए यहाँ पे अगला वर्ड देखिए क्या है, एलैक्रिटी, एलैक्रिटी, ठीक है, या फिर एल्सरिटी पढ़िए नहीं, एलक्रिटी है, एलैक्रिटी एक नाउन है जिसका मतलब है तत्परता। तो ये दोनों बच्चे तत्पर हैं आगे बढ़ने या फिर इंजॉय करने के लिए, सारे के सारे तत्पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तत्परता आपको दिख रही है, कोई कूद रहा है, कोई झूम रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई डांस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अलाक्रिटी एक नाउन है, तत्परता। ग्रेट विलिंगनेस एक बहुत मतलब महान इच्छा का होना, बहुत बड़ा इच्छा का होना, ठीक है। ईगरनेस और इंथुजियाज्म होता है ना कि बहुत तत्परता के साथ, बहुत बेचैनी के साथ, है ना, इंथुजियाज्म, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, किन्नेस या फिर ऑर्डर, ठीक है, आर्डर, ठीक है, ARDOUR, आर्डर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किन्नेस कहते हैं ना कि बड़ी उत्सुक है, किन, KEEN, किन मीन्स उत्सुक होता है, उत्सुकता। तो यहाँ पे क्या है, अलाइक्रिटी मीन्स होता है तत्परता, किन्नेस, ऑर्डर, ठीक है। एंटोनिम्स देखिए क्या है, लिथार्जी, अपैथी होता है ना कि बड़ा पैसिव स्टेट में कोई बैठा हुआ है, तत्पर है ही नहीं, लेजी है, लिथार्जी है, अपैथी है, ठीक है। सिंपैथी का अपोजिट भी होता है अपैथी, ठीक है, जहाँ पे मतलब किसी चीज़ को फील नहीं करना, जैसे किसी के दर्द को महसूस नहीं करना, दैट्स कॉल्ड अपैथी। चलिए अगला वर्ड देखते हैं क्या है, बम्प। बम्प मीन्स कहीं चोट लगा है और वहाँ पे घाव भरा है, तो ठीक है, यहाँ पे टक्कर लगी है और यहाँ पे क्या है, एक बन जाता है ना जब चोट लगती है तो टू हिट समथिंग विथ फोर्स, किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से हिट करना। तो बम्प मीन्स होता है क्या, किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से फोर्सफुल्ली क्या करना, हिट करना। सिनोनिम्स क्या है, कोलिजन, लंप, ठीक है। तो कोलिजन जब देखिए दो बॉलों का आप इम्पैक्शन या कोलिजन देखेंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे चेंजिंग आती है, ठीक है। लंप इज समथिंग लाइक दैट। एंटोनिम्स देखिए क्या है, प्लेसेट और सूथे, ठीक है। एंटोनिम्स प्लेसेट एंड सूथे इज द एंटोनिम्स ऑफ बम्प, ओके। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, स्टीयरिंग। यहाँ पे देखिए स्टीयर कर रहे हैं, है ना, परिचालन। तो कहते हैं ना स्टीयरिंग थोड़ा सा देख के चलाना, परिचालन करना, ठीक है। तो स्टीयरिंग मीन्स होता है परिचालन, द एक्ट ऑफ गाइडिंग। जैसे आप स्टीयरिंग किसी को कर रहे हैं, स्टेयर्ड, है ना, तो आप क्या करते हैं, किसी को गाइड करते हैं कि इधर चल उधर चल, है ना, ये मत कर वो मत कर, ठीक है। शोइंग द वे या फिर रास्ता दिखाना किसी इंसान को, दैट इज कॉल्ड स्टीयरिंग। या तो फिर आप गाड़ी पे बैठ के स्टीयरिंग को, गाड़ी को रास्ता दिखाएं, या फिर आप एज अ मोटिवेटर किसी इंसान को रास्ता दिखाएं या फिर पथ प्रदर्शन का कार्य करें, ठीक है। अगला इसमें देखिए क्या है, गाइड एंड नेविगेट क्या है, इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है, अनरिस्ट्रेंड, ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या है, अनरिस्ट्रेंड, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखिए और इस सेशन का लास्ट वर्ड है बाइलैटरल। बाइलैटरल द्विपक्षीय। यहाँ पे देखिए एक पक्ष ए है कॉल, एक पक्ष बी है और ये क्या है, एक मीडिएटर है, ठीक है। तो ये द्विपक्षीय वार्तालाप हो रही है यहाँ पे। तो बायलैटरल मीन्स इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और टू कंट्रीज, जैसे जहाँ पे केवल दो देश मतलब पार्टिसिपेट करें। जैसे मान लो कि हमारा श्रीलंका के साथ क्या होता है, एक एक्सरसाइज होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए, सौ से कोई तो नाम है, याद कीजिए। एक एक्सरसाइज होती है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, चलिए कोई बात नहीं। और कोई देख लीजिए सेशन जहाँ पे बायलैटरल एक्सरसाइज होता है, बताइए। ऑस्ट्रो 22 अभी हुआ है ना, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये द्विपक्षीय क्या है, एक अभ्यास है, ठीक है।
तो इसको हम बाइलैटरल बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या है? म्यूचुअल, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड म्यूचुअल होते हैं ना, कि ए कोई है, ठीक है, बी का भी दोस्त है और सी का भी दोस्त है, तो ये क्या हो गया? इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो गया, ठीक है। तो म्यूचुअल, टू साइडेड। और इसका देखिए क्या है एंटोनिम्स, मल्टीलैटरल या यूनिलैटरल। जैसे अगर हम दो की बात ना करें, दो लोगों के बीच में रिलेशन ना हो, कि अगर एक लोग से भी है तो भी अपोजिट है, अगर दो से अधिक तीन लोगों से भी है तो भी अपोजिट है, ठीक है। तो बाइलैटरल का अपोजिट यूनिलैटरल एंड मल्टीलैटरल दोनों होता है, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब आपके ऊपर है। अगर आपको सेशन पसंद आता तो कर दो ना भाई, क्या ही जाता है ना। और भी इंटरेस्टिंग सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के बहुत सारे टेस्ट सीरीज पड़े हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी, तो उन्हें भी इंजॉय कीजिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय।